अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। अभी जो है ना मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि मैंने ना मोबाइल लेना है, ठीक है। तो अब मुझे जो है ना मतलब स्मार्टफोन्स की बड़ी नॉलेज है। तो मुझे कहता है कि ठीक है तकरीबन 1-1.5 घंटे तक निकलेंगे ना। तो मैंने कहा चल ठीक है, तब तक मैं हॉरर स्टोरी एक सुना लेता हूँ। तो तब तक मैं तुम लोगों को हॉरर एक स्टोरी सुना लेता हूँ अच्छी सी। मेरा भी टाइम गुजर जाएगा, तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है हॉरर स्टोरी सुनना। यकीन मानो इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप अपनी हॉरर स्टोरीज सेंड कर रहे हो और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब की सब पढूं और उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। तो अच्छा ही है, ठीक है। आज नहीं तो कल आपकी जो स्टोरीज़ आपने इंस्टाग्राम पे मेरे सेंड की हैं, आज नहीं तो कल उन पे वीडियो तो बनेगी इंशाल्लाह। तो अच्छा है, तो ज़्यादा मतलब वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आपका डीएम खोलूँगा, आगे आपकी स्टोरी होगी, वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर। बाकी आप इंजॉय करना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वो आपका काम है। तो अभी जो है ना मतलब मेरी अपनी ज़िंदगी में एक हॉरर स्टोरी चल रही थी। तो हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले ना मुझे अपना थोड़ा हाल वाल बताने में अच्छा लगता है। और वो हॉरर स्टोरी ये थी कि जो मेरा बिल्ला था वो बीमार हो गया बहुत ही ज़्यादा ना, बेचारा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि अब वो कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पाक और उसके बाद आपकी दुआएं हैं, ठीक है। आपने जो दुआएं की, यकीन मानो जिस दिन मैंने वीडियो डाली और आप लोगों ने दुआएं शुरू की ना, कसम खुदा पाक की, ठीक है ना, अभी कुरान पाक होता मैं उसकी कसम खा के भी बोलता कि जैसे ही आप लोगों ने दुआएं, मैंने वो वीडियो डाली उसके बाद फ़ौरन, ठीक है, ऐसे चुटकी में वो ठीक हो गया। पता नहीं आप में से किस नेक इंसान की दुआ लगी है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उसके बाद उसने खाना पीना शुरू कर दिया, इनफैक्ट खुद आया मेरे पास, मुझसे खाना मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर रहा है इस टाइम पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआओं का, और आपकी दुआओं की वजह से ही मैं भी चल रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे ही एक भाई ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड की है और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम उनका जो है ना असली नाम ना इस्तेमाल करें और जिस जगह पे ये हॉरर स्टोरी हुई है उस लोकेशन का भी जो है ना हम असली नाम ना इस्तेमाल करें, मतलब लोकेशन और इनका नाम हम चेंज कर दें। और हॉरर स्टोरी सुनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि नाम नहीं मिलते। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने जो आपके प्यारे प्यारे नाम हैं वो कमेंट कर देना, ताकि अगली दफ़ा जब मैं हॉरर स्टोरी सुनाऊं तो मैं आपका नाम जो है ना उसमें स्टोरी में यूज़ कर सकूं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है ज़ुहैब, उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, ठीक है, ज़ुहैब। आज की जो स्टोरी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है ज़ुहैब। अब ये जो ज़ुहैब है इसकी उम्र है तकरीबन 26 से 27 साल, ठीक है। ये जॉब करता है और जॉब इसकी सुबह शुरू होती है और इसे शाम में जाके छुट्टी मिलती है। शाम को कभी ये जल्दी आ जाता है, कभी 5 बजे आ जाता है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे। अब ये स्टोरी उन दिनों की है जब मतलब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं, मतलब हल्की फुल्की गर्मियां चल रही होती हैं और सर्दियां आने वाली होती हैं, तो दरमियान का एक मौसम होता है। तो आपको पता है ऐसे मौसम में बारिशें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। उस मनहूस दिन भी ज़ुहैब जब अपने ऑफिस से छुट्टी करके आता है तो लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम होता है, ठीक है, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है। तो ज़ुहैब को ऐसा लगता है कि तेज़ बारिश की वजह से उसे कोई मतलब गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह का करम होता है, उसे एक बस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो बस अपने स्टॉप से चलने लगती है। तो ज़ुहैब भाग के उस बस को पकड़ता है और उस बस के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जैसे ही ज़ुहैब उस बस के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, उसे सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि वो इतना भागता उछलता कूदता नहीं है, थोड़ा सा मतलब चबी किस्म का भी है, मतलब थोड़ा सा मोटापा है उसमें। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वो भाग के बस पे चढ़ता है तो सही उसका सांस फूला हुआ है ना। खैर वो जाता है, ठीक है, बस मुकम्मल खाली होती है और वो एक कुर्सी के ऊपर जो बस के अंदर सीट होती है उसके अंदर जाके वो बैठ जाता है। अब जब वो बैठता है तो वो एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि कैसे बस एकदम खाली हो रखी है, ठीक है, बस के अंदर कोई भी नहीं है,
कोई पैसेंजर नहीं है। तो ज़ुहैब को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, थोड़ी सी। तो वो सोचता है कि नहीं यार, पता है क्या, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में लोग कम निकलते हैं, या फिर जो निकले भी थी किसी काम के लिए वो जल्दी छुट्टी छुट्टी करके अपने अपने कामों से अपनी अपनी दुकानें बंद करके जल्दी घर चले गए होंगे, इसीलिए बस जो है ना खाली खाली सी है। यार ज़ुहैब आराम सुकून से बैठा हुआ है और अचानक से ना वो उसे एक थकावट सी फील होती है, सारा दिन काम कर कर, और उसका जो घर होता है वो भी दूर होता है। तो वो फैसला करता है कि यार चलो ना, मैं ना मतलब एक हल्की सी मतलब झपकी मार लेता हूँ, मतलब थोड़ी सी नींद पूरी कर लेता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ। वेल ज़ुहैब ठीक है, जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, अब बस गर्मियों का ये किस्म का मौसम होता है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली होती हैं लेकिन अभी आई नहीं होती ना। तो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है खिड़की से, बारिश की जो खुशबू होती है, मतलब आप इमेजिन कर ही सकते हो ये कितना खूबसूरत एहसास होता है ना। बारिश चाहे सर्दियों में हो गर्मियों में हो, मज़ा करा देती है एक इंसान को। तो ज़ुहैब को भी मतलब इस तरह वो मज़े लेने लग जाता है, ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पे लग रही है, आराम सुकून से वो जो है ना सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो ज़ुहैब क्या देखता है कि पहले वो बस जो एकदम खाली थी, जिसमें पैसेंजर नाम की चीज़ ही नहीं थी, अब वो खचाखच लोगों से भरी हुई है। अब जब ज़ुहैब ये चीज़ देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि यार थकावट में मैं सो गया था, तो बस रुकी होगी, लोग चढ़ गए होंगे, ये तो मामूली सी बात है, बस बनी मेरे लिए थोड़ी बनी है, मतलब और लोगों के लिए भी तो बनी है, पकड़ ली होगी किसी न बस। तो फिर ज़ुहैब ये चीज़ देखता है, ठीक है, फिर दोबारा से जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है, सफ़र का जायज़ा लगाते हुए कि अभी तो मेरा घर बहुत दूर है, चलो फिर से मतलब आंखें बंद कर लेते हैं। अब ज़ुहैब फिर से थोड़ी देर के लिए सो जाता है, तकरीबन 10-20 मिनट के लिए, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि अब जो बस है जो पैसेंजर से भर चुकी थी, अब वो बिल्कुल पहले जैसे खाली हो चुकी है, एकदम खाली हो चुकी है। अब ज़ुहैब जो है ना खुद से कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब बस भर रही है, खाली हो रही है, मतलब बड़ी अजीब बात है, और मुझे पता भी नहीं चल रहा ना, मतलब मुझे नींद आई हुई है, लेकिन मेरी नींद इतनी भी पक्की नहीं है कि बस रुकेगी, लोग उतरेंगे चढ़ेंगे और मुझे समझ में नहीं आएगी। तो ज़ुहैब को ये सब बड़ा ही अजीब लगता है। उसके लिए ये ऐसे ही था जैसे मैं अभी आंखें बंद करूं, ठीक है, और सामने लोग हों, और फिर बंद करके खोलूं, फिर लोग गायब हों। तो उसे वो ये सब कुछ ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और पता है मुझे इससे ज़्यादा अजीब क्या लग रहा है कि भाई साहब, कॉफ़ी पी लूँ एक सेकेंड। बाय द वे ये मग मुझे मेरी वालिदा ने गिफ्ट किया है, कैसा है? अच्छा, तो मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि लोग पता नहीं ये जहाज़ों में स्कूल के जो क्लासरूम होता है, चेयर के ऊपर सो कैसे लेते हैं। मुझसे नहीं सोया जाता, साफ सीधी जो बात है। मैं तो जब तक मुझसे तो बेड पे सही से नहीं सोया जाता। लोग पता नहीं कैसे, बड़ा टैलेंट है ये भी कि बस की सीट के ऊपर, कार की सीट के ऊपर, या फिर कोई भी सीट मिल जाए, क्लासरूम की सीट हो, वो मतलब आराम सुकून से सो जाते हैं। वैसे तुम में से कभी कोई क्लासरूम में सोया है, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कभी भी नहीं। अच्छा, अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अब जब ज़ुहैब ये चीज़ नोट करता है कि कैसे बार बार बस भर रही है, फिर खाली हो रही है, फिर भर गई है, फिर खाली हो गई है, तो उसे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। अब जब ज़ुहैब ये सब कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा होता है, इतने में ज़ुहैब क्या देखता है कि बस में ना एक अजीब सा धुआं है, उस धुएं की कोई स्मेल है, ठीक है, जैसे कोई सिगरेट पी रहा होता है। वेल, जब ज़ुहैब अपने साइड में देखता है, ठीक है, तो बस मतलब ज़ुहैब की जो मतलब दरमियान में वो लाइन होती है ना चलने फिरने की, तो दूसरी तरफ जो सीट्स हैं, उन्हीं सीट्स के ऊपर एक मतलब बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो वो जो बूढ़ा आदमी है मज़े से सुट्टे लगा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और ज़ुहैब जो है ना उसी से यही सवाल करता है कि ये बस इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई, अभी तो भरी पड़ी थी, फिर खाली हो गई। तो वो बूढ़ा आदमी ना मतलब ज़ुहैब की तरफ देखता है। अब ज़ुहैब को पहले लगता है कि मतलब इसका जो है ना मतलब स्क्रू ढीला है, खिसका हुआ है, ये वो। तो ज़ुहैब कहता है पता नहीं, मैंने भी किससे पूछ लिया। तो वो बूढ़ा कहता है कि जब भी मतलब रात के मतलब एक स्पेसिफिक वो टाइम बताता है, कहता है उस टाइम के बाद कभी भी इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए। तो ज़ुहैब को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्यों भाई क्यों, तू बदमाश है, क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, ये बस तेरे बाप की है। नहीं, ज़ुहैब ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो पूछता है क्यों नहीं चढ़ना चाहिए। तो वो आदमी कहता है क्योंकि इस बस में
रात के टाइम ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ज़ुहैब कहता है क्या मतलब है आपका? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि एक मर्तबा, अपना वो किस्सा सुनाने लग जाता है ना बूढ़ा आदमी के, बहुत टाइम पहले की बात है। एक मर्तबा मैं भी इसी बस में रात के टाइम पे सफ़र कर रहा था, और जब मैं सफ़र कर रहा था तो उस दिन भी ऐसे ही अंधेरा हो रखा, सेम टू सेम ऐसी ही बारिश, और मैं आराम सुकून से अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ। इतने में मेरी नज़र पड़ती है कि मेरे साथ एक लड़का है, ठीक है, जिसकी उम्र करीब 25 से, माफ़ी चाहता हूँ, एक ज़रूरी कॉल थी, ठीक है, उसी दोस्त की थी। वही कहता है कि मैं मतलब घंटा और लगेगा। मैंने कहा चल ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो हमें तो मज़ा आ रहा है, स्टोरी तुम्हें सुनने में आ रहा होगा, मुझे सुनाने में, ठीक है। तो खैर वो बूढ़ा बताता है कि कैसे ना एक रात को मैं आराम सुकून से ना मतलब इसी बस में ट्रैवल कर रहा था, रात का टाइम था। तो मेरे साथ एक लड़का जिसकी उम्र होगी तकरीबन 25 एक साल ना, ठीक है, 20 22 25 साल के वो करीब होगी उस लड़के की उम्र। तो वो लड़का ना मुझे बोलता है कि तुम्हें इस बस में नहीं होना चाहिए था। और उस लड़के की जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा वज़नी और ख़ौफनाक किस्म की, मतलब एक ऐसी आवाज़ जिसे आप सुनते हो ना तो मतलब आप एक डर से जाते हो, एक सख्ती नज़र आती है उस आवाज़ में कि तुझे इस बस में नहीं होना चाहिए था। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं वो आवाज़ सुनता हूँ तो मेरा दिल जो है ना ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है कि जैसे ये कोई भी चीज़ है अभी जो है ना मुझे मारना शुरू कर देगी। मतलब इतने वो गुस्से दर्द वाली आवाज़ से वो चीज़ बोलता है। तो खैर जैसे ही वो बोलता है तो वो जो जैसे ही वो ये लाइन बोलता है वो लड़का गायब हो जाता है, बुढ़ा बताता है, ठीक है, वो बूढ़ा आदमी जो बस के अंदर था। अब जब ज़ुहैब ये बात सुनता है तो मतलब उसे हल्की हल्की हंसी आ रही होती है, वो हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि यार ये बाबा तो वाकई में पागल है वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो बाबा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ज़ुहैब कहता है नहीं नहीं, आप शायद उस दिन थके होंगे। और मतलब बाबा कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे वो हादसा जब मेरे साथ हुआ तो मैं हैरान रह गया था। उस दिन बस रुकी भी नहीं थी और वो जो लड़का था वो गायब हो गया था बस के अंदर से ही ना। तो मुझे अच्छे से याद है मैं कई रातों तक उस हादसे की वजह से सोया भी नहीं। वो बुढ़ा ज़ुहैब को बताता है ये बात। खैर ज़ुहैब जो है ना उस बुढ़े की बातों को इग्नोर करता है, उन बातों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो फिर से आराम सुकून से सो जाता है। भाई साहब ये ज़ुहैब कितना सोता है ना। तो खैर वो दोबारा से जो है ना मतलब सो जाता है ज़ुहैब। अब जब उसकी दोबारा से आंख खुलती है, ठीक है, अब इतना भी मतलब इतना ज़्यादा देर वो नहीं सोता, तकरीबन 10 मिनट उसने ऐसे आंखें बंद की होंगी, मतलब कच्ची पक्की सी नींद ना। तो जैसे ही उसकी आंख दोबारा से खुलती है वो क्या देखता है कि वो जो बूढ़ा आदमी अभी बस में था वो बस में होता ही नहीं है। तो ज़ुहैब कहता है शायद ये उतर गया होगा ये वो। तो उसे बड़ा मतलब अजीब लगता है ना, मतलब थोड़ा सा वो डर भी जाता है इस पॉइंट पे, क्योंकि मौसम ऊपर से ऐसा है, सही बिजली कड़क रही है, बादल हैं, बारिश हैं, वो थोड़ा सा डर भी जाता है, रात का टाइम है। तो खैर ज़ुहैब अपनी साइड पे देखता है, कोई भी नहीं दिखाई देता। सामने देखता है तो एक आदमी होता है, ठीक है, एक आदमी आराम सुकून से बैठा हुआ है, उसने बहुत ही गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। और जब ज़ुहैब उसकी जानिब देखता है ना तो कहता है कि चलो मैं ना इससे पूछता हूँ कि वो बूढ़ा आदमी गया कहाँ। तो ज़ुहैब अपनी सीट छोड़ के ना उस आदमी की सीट पे मतलब ऐसे बैठ जाता है। जैसे ही उसकी सीट पे बैठता है तो ज़ुहैब ना उस आदमी की तरफ देखता है तो उस आदमी का जो चेहरा होता है वो ऐसा होता है कि जैसे उसे किसी ने पीटा हो, ठीक है, यहाँ पे ज़ख़म, आंखों के नीचे, मतलब एकदम ज़ख्मी सा उसका चेहरा होता है ना। तो ज़ुहैब जब उसके मतलब ज़ख़म देखता है, और ज़ख़म भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब सही जैसे खुले हो ना, मतलब इतने खुले हुए कि अंदर हड्डियाँ नज़र आ रही हैं ऐसे, मतलब ये होंठ यहाँ तक कटे हों वगैरह, मतलब इतने खौफनाक किस्म के। जैसे ही ज़ुहैब उसका चेहरा देखता है तो डर जाता है और मतलब फटाफट से ना उठ के फटाफट से अपनी सीट पे बैठ जाता है वापस से। और सही अपनी उसने आंखें बंद की होती हैं, जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वही आदमी जिसका मुंह अभी ज़ख्मी था वो एकदम ठीक ठाक मतलब नॉर्मल हालत में उसके सामने आता है और उसे कहता है कि आप ठीक तो हो भाई साहब, क्या हो गया, पानी दूँ? तो वो उसके हाथ में एक गिलास होता है स्टील का, ठीक है, वो ऐसे ज़ुहैब को देता है, ये ले पानी पिए। और ज़ुहैब कहता है कि अभी तो आपका मुंह बड़ा ज़ख्मी था, ये कैसे इतनी जल्दी, कोई मेकअप शेकअप, मतलब क्या चक्कर क्या है ना। तो वो आदमी कहता है कि
इस बस में तुम्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस बस में कुछ चीज़ें गायब होती हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं इस बस में जो इंसान बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वो चीज़ ये ज़ुहैब को कहती है, वो आदमी ज़ुहैब को ये बोलता है। तो ज़ुहैब जो है ना, वो पानी पीने के बजाय बस के दरवाजे की तरफ जाता है और ठीक है, उससे अपना मुंह वगैरह धोता है, होश में लाता है खुद को, और जैसे ही उस आदमी की तरफ वापस जाने लगता है, वो आदमी वहाँ पे गायब हो जाता है। अब ज़ुहैब को ना मतलब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो बैठता है, जो सीट उसे मिलती है बैठता है, और फिर उसे आवाज़ आती है कि भाई साहब मैं यहाँ पर हूँ। वो जिसने ज़ुहैब को पानी दिया था, वो आदमी कहता है कि भाई साहब मैं वहाँ पर हूँ, दरवाजे की तरफ होता है। और चलती हुई बस से, ज़ुहैब उसकी तरफ देख रहा है, चलती हुई बस से वो आदमी बस से कूद जाता है। जैसे ही ज़ुहैब ये मंजर देखता है तो वो फटाफट दरवाजे की तरफ जाता है, देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। मतलब फटाफट उतरा है, ठीक है, चलती हुई बस से, इतनी तेज़ चलती हुई बस से तू उतरा है, मतलब दिखाई नहीं दिया कहाँ गया ना। ज़ुहैब आगे पीछे देख रहा है, उसे कोई भी नहीं नज़र आता। अब इतने में ज़ुहैब मतलब भाई साहब डर जाता है और उसे फटाफट अपना स्टॉप दिखाई देता है। वो फटाफट उस स्टॉप से नीचे उतरता है और बस की जानिब देखता है। तो क्या देखता है कि बस एक बहुत ही गंदी हालत में है, जैसे उस बस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ हो। मतलब अल्लाह ना करे कभी आप ऐसा मंजर देखो, लेकिन कभी आपने बस का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, कितनी बुरी हालत में होती है। सेम वैसे ही बस, ठीक है ना, एक मतलब क्रैश हुई हुई उस तरह उस बस की हालत। और उसके अंदर ज़ुहैब को बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें वो बुढ़ा भी होता है जो सिगरेट पी रहा होता है, और वो आदमी भी जिसने ज़ुहैब को पानी ऑफर किया था। ज़ुहैब जब ये मंजर देखता है ना भाई साहब, आयतल कुर्सी पढ़ता पढ़ता, वो उस स्टॉप से लेकर उसका घर नज़दीक ही होता है, ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़ता पढ़ता वो अपने घर की तरफ जाता है। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना, वो 2 जमा 2 कर लेता है कि वो बस जिन्नात की थी, या फिर अल्लाह माफ़ करे किसी बहुत ही शैतानी चीज़, मतलब होता है ना ऐसे कि बहुत ही शैतानी चीज़ का मतलब उस बस के ऊपर इस तरीके से कोई साया सा था। तो ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यहीं पर ही उसकी ये जो कहानी है खौफनाक, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ज़ुहैब ने नहीं बताया कि वापस उसने कभी उस बस को देखा या फिर कभी बस में ट्रैवल किया, बस उसने इतनी ही स्टोरी सुनाई। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर ऐसा मेरे साथ हो ना भाई साहब, मेरा तो अल्लाह ना करे दिल वहीं पर ही फुर बंद हो जाए, मेरे तो मतलब होश ही उड़ जाए, मैं तो बेहोश हो जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं ना, उन्हें ही पता होता है कि मतलब ये कितना ज़्यादा खौफनाक है, कैसा फील होता है। तो अल्लाह ना करे मेरे साथ तो मतलब बिल्कुल ही ना हो, आपके साथ भी ना हो। तो ज़ुहैब की बड़ी हिम्मत है कि इस सब के बाद भी उसने हिम्मत की अपनी ये स्टोरी शेयर करने की। बिकॉज़ जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उस बुरी चीज़ को अपने माइंड में रिपीट करना, अल्लाह माफ़ करे, एक बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, और उसे किसी के साथ शेयर करना उससे भी ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट लाजमी करना यार। मैं मतलब आपको पहले भी बोला है, मुझे आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ता हूँ, शौक़ से पढ़ता हूँ, और आप कमेंट ही नहीं करते हो। तो कमेंट लाजमी करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पर नए हो। बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है ना, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाना पसंद करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।